बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात की थी। उससे पहले हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी मतलब उनकी बॉडी डिवाइड होकर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उनसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जो बाकी एनिमल्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, उसका एक पूरा प्रोसेस कैसे होता है। पहली चीज़ तो ये कि दिस इज़ द कॉमन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही कॉमन मेथड है और मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो इस मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल पेरेंट। और इस मेथड के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने चीज़ हाईलाइट की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वही डिवाइड होकर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 2 पेरेंट्स, 1 इज़ मेल एंड सेकेंड 1 इज़ फीमेल पेरेंट। और जो मेल पेरेंट है इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द एग्स। और जो मेल पेरेंट के अंदर कुछ ऐसी आप समझ लें कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको हम स्पर्म्स का नाम देते हैं, और फीमेल के अंदर फीमेल पेरेंट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको हम एग का नाम देते हैं। और आफ्टर दैट दीज 2 सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ज़ायगोट। और ये जो दोनों मेल और फीमेल पेरेंट के अंदर ये जो सब्सटेंसेस बनते हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन का। और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर स्पर्म और एग मिल के ज़ायगोट बनाते हैं, जो कि अच्छा, इसके साथ ही हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो जिसको हमने स्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस, ये एक ऐसा बॉडी पार्ट है मेल पेरेंट के अंदर जो कि स्पर्म जनरेट करता है। और इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, ये वो बॉडी पार्ट है फीमेल पेरेंट का जो कि एग जनरेट करता है बाद में, जिनको ज्वाइन करके ज़ायगोट बनता है। और इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कह दिया, इसको फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया। इसके साथ ही ज़ायगोट के बनने के बाद ज़ायगोट देन डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट इसका स्टेज आती है, ज़ायगोट डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद जिस फॉर्म में आता है उस फॉर्म को हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं, विच रिपीटेडली डिवाइड्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जो कि, और ये हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, और एम्ब्रियो बार बार खुद को डिवाइड करता है और बहुत ही ज़्यादा सेल्स जनरेट करता है जो कि न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है ये फ्रॉग, कैट, डॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन एट्सेट्रा अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए, ये जिनके भी हमने नाम यहाँ पे मेंशन किए, ये इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं टू रिप्रोड्यूस दमसेल्व्स। तो इसके बाद जो कोई एक ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं विच इज़ फ्रॉग, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स। के फ्रॉग्स के अंदर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कैसे पूरा होता है, कैसे ये परफॉर्म होता है। इसके पहली तो चीज़ ये कि इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का और सेकंड को हम नाम दे देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। अब ये पहले तो हम इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन का वो ज़ाहिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप है। तो इसके अंदर होता क्या है कि समटाइम्स फीमेल फ्रॉग रिलीज़ द एग इन द वाटर, कि जो सब्सटेंसेस फीमेल पेरेंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसको हमने एग का नाम दिया, ये वो फीमेल फ्रॉग रिलीज़ इट इनटू द वाटर, इन सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर रिलीज़ कर देता है। एंड मेल फ्रॉग स्प्रिंकल द स्पर्म ओवर इट। और जो मेल फ्रॉग के अंदर जो सब्सटेंसेस है जिनको हमने नाम दिया था स्पर्म का, वो इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, इनके ऊपर मतलब गिरा देते हैं, जिससे ज़ायगोट बनता है। और हम पहले बात कर चुके हैं कि जो ज़ायगोट बनने का प्रोसेस है उसको हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया हुआ है। और क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रही है इसलिए इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो ये पहला एक प्रोसेस था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया समटाइम्स
female frog releases egg in the water and male frog sprinkles sperm over it to form zygote. This process is called external fertilization. इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इसके अंदर होता है इन सम केसेस स्पर्म इज पुट इनसाइड द फीमेल फ्रॉग की बॉडी के अंदर स्पर्म पुट कर दिया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इज़ अकरिंग इनसाइड द फीमेल फ्रॉग. तो इसलिए इसको हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया. अब दोनों केसेस के अंदर चाहे इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो चाहे इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट इसके अंदर बन जाता है इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में. अब ये जो जाइगोट है इसके बाद इसमें से जो टैडपोल बनता है और टैडपोल जो है बाय गेटिंग सम हीट इधर से इसको जाइगोट से बनता है जिसको हम नाम देते हैं टैडपोल का एंड स्टार्ट्स टू लिव इन वाटर. और ये जो टैडपोल है ये एक अलग ऑर्गेनिज्म की शेप में एक अलग ऑर्गेनिज्म की शक्ल में पानी में रहना शुरू कर देता है. टैडपोल्स ग्रो इनटू द फ्रॉगलेट्स. उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी स्टेज आती है उसको हम फ्रॉगलेट्स का नाम दे देते हैं. ये जितने भी टैडपोल्स होते हैं ये फ्रॉगलेट्स की शेप में आ जाते हैं. एट दिस स्टेज लेग्स आर फॉर्म्ड. और ये जो फ्रॉगलेट की शेप है टैडपोल की कोई लेग्स वगैरह नहीं होती, लेकिन जो इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है जिसको हमने फ्रॉगलेट का नाम दिया. इसकी इधर यहाँ पे जो फ्रॉग है इसकी लेग्स वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं. और इसके बाद जो फ्रॉगलेट से नेक्स्ट इसकी स्टेज है वो है एडल्ट फ्रॉग की. और यहाँ पे इसकी जो इससे पहले स्टेप के अंदर इसकी जो टेल बनती है वो टेल ख़त्म हो जाती है और इसकी जो लेग्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, जो बैक लेग्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं. और इस स्टेज को हम नाम दे देते हैं इसका एडल्ट फ्रॉग का. और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसमें द कंप्लीट चेंज और द चेंज ऑफ स्टेज. ये स्टेज जो जैसे हमने सबसे पहले कहा कि टैडपोल है, टैडपोल के बाद फ्रॉगलेट के बाद एडल्ट फ्रॉग, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं. ये जो हमने फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ा ये उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं. द कंप्लीट चेंज ऑफ स्टेज इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन स्टेज The complete change of stage in organism from one stage to another is called metamorphosis. ये जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं मेटामॉर्फोसिस का. और अगर हम लाइफ साइकिल डिस्कस करें फ्रॉग का तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है एग. सबसे पहले एग बनता है जिसको हमने नाम दिया था जाइगोट भी आप कह सकते हैं. इन जनरल सिनेरियो इसको हम एग का नाम दे देते हैं. इसके बाद एग से टैडपोल बनता है जिसको हमने कहा दिस इज़ द फर्स्ट लिविंग स्टेज ऑफ द फ्रॉग. ये जो पानी के अंदर रहना शुरू कर देते हैं. और इस टैडपोल की बाद में लेग्स निकलती हैं उसको हम नाम दे देते हैं फ्रॉगलेट का. और फ्रॉगलेट के बाद जो उसकी टेल्स वगैरह ख़त्म होती है और बैक लेग्स बनती हैं उसको हम नाम दे देते हैं एडल्ट फ्रॉग का. और ये जो एडल्ट फ्रॉग है दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द फ्रॉग लाइफ साइकिल. तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक था इसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड को फॉलो करते हैं टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स. इसके अंदर होता क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि दो पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. वन इज़ फीमेल एंड सेकंड वन इज़ मेल. और जो मेल पेरेंट है दे प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस एग्स. और ये दोनों ज्वाइन होकर जाइगोट बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन का. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं उसको हम टेस्टिस का नाम देते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ओवरी का नाम देते हैं. जाइगोट देन डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. बाद में जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं. और ये जो काफ़ी दफ़ा डिवाइड होते हैं, रिपीटेडली डिवाइड होते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स बनते हैं जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स जनरेट होती हैं. ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हमने नाम देखे जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. हमने फ्रॉग की रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया, उनके एक लाइफ साइकिल को डिस्कस किया जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि दो मेथड्स होते हैं. एक को हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा क्योंकि इसके अंदर फीमेल फ्रॉग के आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है और इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन जहाँ भी होती है उसको हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया. तो जाइगोट से टैडपोल और टैडपोल से फ्रॉगलेट्स ये कैसे बनते हैं ये चीज़ें हमने डिस्कस की. और फाइनली एक प्रोसेस को हमने डिफ़ाइन किया जिसके अंदर एक कंप्लीट चेंज ऑफ स्टेज होता है एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस.
और इसके बाद हमने देखा कि जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के अंदर। उसमें फ़र्स्ट आ जाती है एग, सेकंड वन इज़ टैडपोल, थर्ड वन इज़ फ्रॉगलेट्स एंड फाइनल वन इज़ एडल्ट फ्रॉग। तो बच्चों ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इसके अंदर अगर इस चैप्टर के लास्ट पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है इससे पहले वाले टॉपिक्स के अंदर, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।